फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 जून है, मम्मी जी पापा जी की एनिवर्सरी है। एक हम अलग स्पेशल रिचुअल करते हैं इस दिन, क्योंकि जैसे मम्मी जी अब हमारे बीच में नहीं है तो कोशिश करते हैं। वैसे तो देखो अपनी तो पूरी यही कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसा करें, कुछ दान पुण्य में भी ऐसा करें कि उनको कहीं लग सकता है तो लगे। ऐसा तो देखो मतलब सब अपने मन की संतुष्टि के लिए ही करते हैं, तो ऐसा ही हम कुछ करते हैं आज के दिन। मम्मी जी की क्या हैबिट थी, वैसे तो देखो शॉपिंग बहुत चलती है, मम्मी जी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते थे। उनको बहुत शौक था अलग अलग वैरायटीज़ के सूट वगैरह खरीदने का। सूट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि जैसे भी डिज़ाइन के सूट्स आते हैं अपने एज के अकॉर्डिंग वो उनको परचेज़ करती थी। और जब उनकी एनिवर्सरी होती थी ना उस दिन तो स्पेशली पापा जी के साथ जाके और मतलब लेके आती थी। और मतलब उनकी हैबिट थी कि चाहे वो अभी 2 दिन पहले भी लेके आई हैं, लेकिन एनिवर्सरी आ गई है तो भैया एनिवर्सरी पे भी जाना है। तो हम लोग सोचते हैं कि मतलब पता नहीं क्यों अंदर से मन ऐसे हुआ कि जब उनका मन इतना करता था ना, तो हम आज के दिन क्या करते हैं, कुछ भी सूट या साड़ी दान करते हैं। उसके साथ थोड़ा मेकअप का सामान भी रहता है, जैसे मम्मी जी यूज़ करते थे। तो इस तरह की चीज़ें देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं ना कि कोई भी हम दान करते हैं उनका नाम लेके तो उनको लगता है कहीं ना कहीं। तो अपनी तरफ से तो देखो अपने मन की संतुष्टि के लिए करते हैं, खुद को अच्छा भी लगता है कहीं ना कहीं। हमें पता है कि मम्मी जी को कितना शौक था अपनी एनिवर्सरी को, बहुत ही ज़्यादा उनका मन रहता था एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। तो चलिए अभी क्या है, लास्ट टाइम जब एनिवर्सरी थी तो दीदी ने निकाले था सूट देने के लिए दान में। अब की बार मैं सोच रही हूँ मैं अपनी तरफ से निकाल देती हूँ। मम्मी जी के भी सामान बहुत रखा हुआ है, मम्मी जी की स्टोर रूम में मम्मी जी की साड़ियाँ सूट जो कि स्टिच्ड नहीं है, ऐसे भी काफ़ी सामान रखा है। उसमें से भी ले सकते हैं, लेकिन जब कभी मतलब ठीक है जब हमें लगेगा हमारे पास नहीं हम तब निकाल लेंगे उसमें से। लेकिन अभी हमारे पास मैं देख लेती हूँ तो उसमें से मैं निकालती हूँ, ठीक है। और ऐसा सामान मैं साड़ियाँ सूट जो एक्स्ट्रा होते हैं अधिकतर मैं अपने बेड में रखती हूँ, ठीक है। क्योंकि कभी कभी खोलने होते हैं तो मतलब जो तैयार नहीं है सूट और साड़ी, क्योंकि वो कभी कभी खोलने होते हैं तो फुर्सत में खोल लेते हैं। जो कबर्ड वगैरह हैं उसमें तो रेगुलर के यूज़ के आते हैं, वैसे ऐसे ही करते हो, ठीक है। तो चलिए अभी मेरे साथ हमेशा यही दिक्कत होती है कि अगर मैं बेड में से निकालती हूँ ना सामान, तो एक मैट्रेस दूसरे में बीच में आता ज़रूर है। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं, यहाँ पर मैंने निकाले हैं एक सूट और एक साड़ी। दोनों में से देखती हूँ कि कौन सही लगेगा ज़्यादा बेटर। और मैं तो दीदी को भी दिखाऊंगी एक बार, जिसको अप्रूवल मिल जाएगा वो वाला देंगे। तो इस तरह से करते हैं, थोड़ा सा साथ में मेकअप का सामान भी रखेंगे, खाने के लिए चीज़ देंगे। खाने के लिए चीज़ इन द सेंस मतलब मिठाई भी दे सकते हैं आप। लेकिन इस सीज़न में मैंगो बहुत ही पसंद थे तो सोच रहे हैं मैंगो देंगे साथ में। और इस तरह से तो अभी मैंने कपड़े निकाले हैं, आपको दिखा। तो ये साड़ी है, ठीक है, इस तरह का लुक है इसका। तो ये साड़ी कुछ इस तरह की है, ठीक है। कलर इतना उभर नहीं रहा है, लेकिन इसमें ना एक शाइनिंग है इस कपड़े में, देखिए सिल्क तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ सिल्क वाला टच है इसमें। और कलर बॉर्डर है इस तरह से, बीच में मैं आपको दिखाती हूँ, बीच में ना इस तरह का पैटर्न है इसमें। तो मुझे एक तो ये साड़ी सही लग रही है। बीच में क्या है ये, आई थिंक इसका, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, कुछ प्रिंट है मतलब इसमें ऐसा है। ये बंद है धागे से तो मैंने कहा क्यों खोलना है ना। ये भी सही लग रही है मुझे। और सूट रखा हुआ है एक सूट मैं दिखा देती हूँ आपको। इस तरह मतलब इसमें लाइनिंग लगेगी। सूट इस तरह का है, ये ना आपको बीच में ऐसे दिख रहा होगा अजीब सा हो रखा है, वो सिर्फ इस वजह से है कि बेड में पड़ा हुआ था, जैसे वही है ना एक साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो दब जाता है, थोड़ा मुसा हुआ सा बोल देते हैं ना, इस तरह का हो जाता है। लेकिन वैसे बिल्कुल न्यू है और इस तरह का है। इसमें लाइनिंग लगेगी जब स्टिच होगा। इसके साथ ये सलवार का कपड़ा है, ये देखिए इसमें भी फ्लावर प्रिंट आ रहा है बीच में, है ना। और ये दुपट्टा है इसका। तो सूट ऐसा है, और मैं सोच रही हूँ कि सूट देना शायद ज़्यादा सही रहेगा, मतलब। और मैं दीदी से डिस्कस कर लूँगी क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही। तो सूट ये है और साड़ी ये रखी हमारी, ठीक है। तो देखते हैं दोनों में से कुछ देंगे। और ये है यहाँ पे हमारा मैंगो शेक। सियान ले लिया, हाँ। इधर हो राजा, ठंडी हो रही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है अचार और पराठा हम खाएंगे अभी, क्योंकि जो हम ऑर्डर देने वाले हैं उसको भी टाइम लगेगा आने में, तो इतने थोड़ा सा यही खाना खा लेते हैं, चलें दीदी।
और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पापा जी और मेरे हस्बैंड खाटू श्याम जी गए हैं, तो जैसे कई बार होता है ना, अपने आप ही मन करता है, अब कुछ खाना वाना बनाने का मन नहीं है, बाहर से कुछ मंगा लेते हैं। तो आज कुछ ऐसा सा हो रहा था और सभी लोग इकट्ठा भी हुए हैं, फैमिली, जैसे कि मतलब बच्चे आ गए हैं, रौनक सी बढ़ गई है घर में। तो सोचा चलो बाहर से इनकी पसंद की कोई चीज़ भी मंगा लेते हैं। तो जो भैया जी अपने काम पर से आते, फिर उसके बाद वो कुछ लाते, तो पहले ही लेट हो जाता। तो हमने क्या किया था, जैसे मैंने एक एक पराठा दिखाया, तो हम सब ने, बच्चों ने और हम लोगों ने एक एक पराठा खा लिया था, जस्ट कि थोड़ा भूख शांत हो जाएगी। फिर जब ऑर्डर आएगा उसके बाद हम, मतलब हमें पता था लेट डिनर होने वाला है। तो फिर अभी क्या है, अराउंड 9:30, नहीं 9:30 नहीं 10 बज गए थे, 10 तो आराम से बजे थे, तब लेकर आए थे भैया जी। और फिर उसके बाद मतलब बच्चों ने अपनी पसंद की चीज़ें मंगाई, हम लोगों ने भी, और जो भैया जी उन्होंने भी। तो मैं एक एक करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक सैंडी को वैसे तो पसंद नहीं, लेकिन जैसे उसमें से मतलब शेक करते हैं, उसमें से झाग निकलते हैं, उसको वो चीज़ अच्छी लगती है, तो वही चीज़ करने का कह रहा था। और यहाँ पर क्या है, दीदी ने जो चीज़, जो भैया जी का ऑर्डर था उनको दे दिया है, क्योंकि वो अलग सेपरेट रूम में खाएंगे और हम लोग सभी इसी रूम में, पापा जी के रूम में एंजॉय करने वाले हैं। एंड यहाँ पर है एक कॉफ़ी की बॉटल। बच्चों ने सोचा जैसे अमूल का शेक आता है ना, अमूल का मिल्क आता है, शेक नहीं, ऐसी छोटी छोटी बॉटल्स में आता है। तो इनका मन हुआ हम भी टेस्ट करते, बताया था कॉफ़ी है आप लोगों को नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन बच्चे कहाँ होते हैं, उनको लगता है एक एक बार टेस्ट करना चाहिए। सिया का फेस आप देख ही सकते हो, है नहीं ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन हाँ सैंडी को भी पसंद नहीं आया था। तो बस यही है, बच्चे अगर मांगते हैं, उनको एक बार टेस्ट करने को मिल जाए ना, फिर खुद ही उसको छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम समझाते हैं ना तो शायद जब समझ में नहीं आता। तो इस तरह से चल रहा है और बस हम लोग अभी बच्चों को खिलाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर है सैंडी का फेवरेट कॉर्न पिज़्ज़ा है, निको अनियन पिज़्ज़ा पसंद है, स्मॉल साइज़ के इनके मंगाए थे, और मोमोज़ हैं, चाउमीन है, मतलब ये हमारा था। और जो भैया जी आपके पास, उन्होंने इस टाइप का फूड नहीं लेके आए थे, वो अपने लिए लेके आए थे कढ़ाई पनीर एंड साथ में तंदूरी रोटी और पनीर टिक्का था आई थिंक। तो वो उनके पास था, तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो बस थोड़ा सा ना दीदी ले आई थी, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा लग रहा था कि वो शायद पूरा फिनिश नहीं कर पाएंगे। एंड हो सकता है पनीर की सब्ज़ी मैंने थोड़ा सा गलत नाम बता दिया हो, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ शाही पनीर कढ़ाई पनीर में, तो उनमें से कुछ था। तो इस तरह का बीता है हमारा दिन आज का। और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग आज साथ में सोएंगे एक रूम में। तो जो पापा जी का रूम है उसमें सोए थे अकेले भैया जी, और हम सब अरे बाबू सोए थे दीदी वाले रूम में, लेकिन वो सीन रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन सच में बहुत मज़े किए हमने। इस वीडियो का एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों ने जो 200K तक करवाया मैं सब्सक्राइबर्स, उसके भी थैंक यू। बोर्डो से 199 की। और देखिए, थैंक्स तो आपको सैंडी ने बोल ही दिया है, चलिए मैं भी बोल देती हूँ। थैंक यू सो मच हमारी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को 2 लाख तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और आपको लग रहा होगा कि 2 लाख सब्सक्राइबर तो कब के हो चुके हैं, मैं आज भी थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा ना आप लोगों को पेजेस में नहीं दिखता, हमको यूट्यूब स्टूडियो में दिख रहा था कि सब्सक्राइबर्स अप डाउन हो रहे थे। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब कभी एकदम ज़्यादा दिखा रहे थे, कभी फिर से कम जा रहा था, तो मुझे खुद ही श्योर नहीं था कि कहाँ पे रुकेंगे। बट अभी फाइनली स्टॉप हो चुके हैं, रुक चुके हैं कि 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इस वजह से मैं मतलब पूरा श्योर नहीं थी। चलिए गुड नाइट। और मैं मिलियन तक भी पहुंचा दी। और